एक महिला एक पुरुष जब संबंध बनाते तब जाके बच्चा पैदा होता है, तो उसी में हम लोग भी पैदा हुए हैं। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि किन्नर एक मजाक के विषय नहीं है। मुगल आया, मुगलों ने किन्नरों के आश्रम से पूरा किन्नरों को उजाड़ के लेके गया, अपने बीवी का गुलाम बनाया, अपने महल में ले जाके गुलाम बनाया, उनके साथ अनैतिक कार्य भी किया। गुलाम वही से तो शुरू हुआ। जिस समुदाय में आप लोग रहते हो ना, उसी समुदाय में हम लोग भी रहते हैं। कोई हम लोग एलियंस नहीं है, दूसरे दुनिया से आए हैं। जब तक समाज नज़रिया नहीं बदलेगा, अपना जो नज़रिया है, जो किन्नरों को देखने वाले नज़रिया, वो बदलेगा नहीं, तब तक बदलाव नहीं आएगा। प्लीज़, किन्नरों को एक अवसर का ज़रूरत है। जब पद्मावती जौहर वो करी थी तो उसमें किन्नर भी थे, उनका तो इतिहास कभी नहीं बताया जाता है। सीमित संसाधनों में जो हो पा रहा है हम कर रहे हैं। अभी इस समय मैं लीगली तौर पे 50 किन्नर बच्चे की माँ हूँ। यही पापी दुनिया उनके साथ शोषण करता है, गिद्ध के तरह उनके शरीर में नोचा जाता है। कौन करता है भाई? इसी समाज के लोग तो करते हैं। कटाक्ष क्या है, तिरस्कार क्या है, घृणा क्या है, किन्नर से ज़्यादा कोई नहीं समझ पाता। जब से पैदा होते हैं तब से हम लोग को समाज से तिरस्कार मिलता है, कटाक्ष मिलती है, घृणा मिलती है, भेदभाव मिलता है। इससे ज़्यादा दर्द किसी ने नहीं झेला। मगर आज भी किन्नर लोग अपने 2 वक्त के पेट पालने के लिए अपना शरीर बेचना पड़ रहा है। ले रहा है मेला, और मेले के विस्तार में किन्नर अखाड़ा तो इस समय केंद्र बना हुआ है। पब्लिक में कैसा इंटरेस्ट, तत्वों में कैसा किन्नर गति जो रवैया है, कैसे भरे हैं, इसको थोड़ा से अहमद। हाँ, बहुत बदलाव आया है, अभी बहुत बदलाव आना पाए। और बहुत सारे लोग देखिए, समाज में तो 2 पक्ष है, ठीक है बिल्कुल। एक तो बहुत आस्था से हम लोग को एकदम देवता तुल्य मान रहे हैं, है ना, एकदम आशीर्वाद, मन से आशीर्वाद लेने आते हैं। एक पक्ष क्या है, अभी भी एकदम क्या है ये किन्नरों में, क्या चीज़ें ऐसे, ये थोड़ा सा कौतूहलता है उनके अंदर, और थोड़ा इंटरटेनमेंट टाइप के, उस तरीके से मज़ा लेने के टाइप के, इस तरीके से भी आते हैं, ठीक है। तो मगर मैं यही कहूँगी कि जैसा भी है बदलाव तो आ तो रहे हैं। एक मतलब कौतूहलता के विषय तो बन ही रहा है किन्नर, ठीक है ना। तो आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि किन्नर एक मजाक के विषय नहीं है, ठीक है। और किन्नर, ट्रांसजेंडर, LGBTQI+, ये भी 2014 से संवैधानिक तौर से हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं और हमारे भी राइट है ना। तो अब इस तरीके से हम लोग के ऊपर टिप्पणी करना, इस तरीके से हम लोग को एक हास्य उसमें लेना, ये बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, तो कोई हम लोग को दया से तो दिया नहीं है, संविधान के तौर से ही तो हम लोग को मिला है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोग को राइट दिया है, नालसा जजमेंट पारित किया है। और ट्रांसजेंडर और ये किन्नर समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका एक बहुत बड़ा पहल है, ठीक है ना। तो जब ये चीज़ हुआ, आप संवैधानिक तौर पे हम लोग इस देश के नागरिक है, हमारे भी अलग पहचान है, जैसे महिला पुरुष का एक जेंडर अलग है, हमारा भी जेंडर अलग है, ठीक है। तो अब इसको, ये हमारे जितने भी देश के लोग हैं, इसको खाली एक मजाक के रूप में ना ले, गंभीरता से ले इस समुदाय को भी। जिस समुदाय में आप लोग रहते हो ना, उसी समुदाय में हम लोग भी रहते हैं। कोई हम लोग एलियंस नहीं है, दूसरे दुनिया से आए हैं।
तो इस तरीके से बिहेव ना करे एलियंस के तरह, ठीक है ना। और जो हमारे किन्नर लोग के बारे में बहुत सारे अभी भी भ्रांतियाँ हैं कि किन्नर लोग मरते हैं तो चप्पल मार के ले जाए। क्यों चप्पल मार के ले जाना भाई? आखिर क्या हम लोग ने गलती किया है ना? एक महिला एक पुरुष जब संबंध बनाते तब जाके बच्चा पैदा होता है, तो उसी में हम लोग भी पैदा हुए हैं। तो इसमें क्या हमारा गलती है? अब तो साइंटिस्ट भी बता दिया कि जो क्रोमोजम के उससे ये सारा चीज़ होता है ना, एक्स वाई, यदि क्रोमोजन हो तो लड़की है, एक्स वाई हो तो लड़का हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक्स वाई हो जाए तो नपुंसक पैदा होते हैं। तो ये तो साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुका। तो इसमें अब इतनी इस चीज़ को एकदम से हास्य तरीके से लेना और इस चीज़ को एकदम से मजाक बनाना, ये गलत उपहास के रूप में लेना, ये गलत बात है ना। और सनातन धर्म में जब किन्नर अखाड़ा हम लोग ने बनाया तो ऐसे तो बनाया नहीं है। सनातन धर्म में अर्धनरेश्वर शिव शक्ति का रूप देख लो, ठीक है ना, सिरखंडी का रूप देख लो। जब विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था, उसको क्यों भूल जाते हो? और 26 बार किन्नर, जब गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस इतना बड़ा धर्म ग्रंथ लिखा है, क्या उस समय आप थे? हम थे? हम लोग ने तो उनको दबाव नहीं डाला कि नहीं लिखिए किन्नरों के बारे में। 26 बार उसमें उल्लेख हुआ है, तो वो भी तो एक हमारे धर्म ग्रंथ में बताता है कि किन्नरों को क्या स्थान था। आज तो हमारा सारा हक छीन लिया गया ना, सारा अधिकार छीन लिया गया। किन्नरों को एकदम मजाक बना दिया, ये लोग छक्के हैं, ये लोग गिजड़े हैं, ये लोग नापुंसक हैं। लेकिन वही समाज आज आपके चरण छू रहा और पूरे मेले में ये भी बात हो रही है कि और सभी अखाड़े बड़े फीके पड़ रहे हैं किन्नर अखाड़े के सामने। मैं और किसी अखाड़े की हमको तुलना ही नहीं करना है। हमको कोई ना, हमको 14 अखाड़ा बनना है, ना हमको 16 अखाड़ा बनना है। हमको गिनती में आना नहीं है, ना हम किसी अखाड़े को यहाँ दबाने के लिए आई हूँ। मेरा तो खाली हम लोग का जो किन्नरों का खोए हुए गरिमा, जो हमारा जो इज्जत, जो हमारा सम्मान जो खो गए थे, हम लोग जो धर्म से विहीन हो गए थे, ठीक है ना, उसको हम लोग स्थापित करने के लिए किन्नर अखाड़ा बनाया है। हम लोग किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाए, किसी का जगह छीनने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। अभी भी ये भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में, इतना भ्रांतियाँ हैं कि इन लोग तो आ गए, अब हम लोग का स्थान ले लेंगे। ये गलत बात है। अखिलेश यादव आपसे मुलाकात। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हम जा रही थी, हमारे कार्यक्रम था, वो आ रहे थे, है ना, तो आए तो हमको देखे तो उतर के वो अपने गाड़ी से आ गए, तो हम लोग शांत है। कोई आए आशीर्वाद लेने तो उनको आशीर्वाद देना हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। तो आए, आशीर्वाद दिए, उन्होंने मुझको दक्षिणा भी दिया, सारा चीज़ किया, आशीर्वाद लिए, मैंने आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छी चीज़ है ना ये चीज़, तो ठीक है। तो हमारा धर्म हमेशा ही कोई समुदाय से नहीं, कोई राजनीति से नहीं, इससे भी ऊपर उठ के हमारे सनातन धर्म। धार्मिक कार्यों के अलावा जैसे आपको एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है, किन्नर बोर्ड में है, योगी जी ने भी उसको रिकॉग्नाइज़ किया। अब वो किन्नरों की जो क्योंकि ये तो मेला है और ये धर्म कर्म का कार्य है, आम जीवन में जो किन्नर समाज है उसके लिए आपकी बहुत सारी मुहिम चलती भी रहते हैं, समाज सेवा में आप ड्यूटी रहती हैं, लगातार देखा भी जाता है। तो आगे को उनको शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, उनको मुख्य धारा में लाने का क्या कुछ नीतियाँ हैं आगे? जी विवेक, तुम आज से तो हमको जानते नहीं, बिल्कुल ना, बहुत सालों से जानते हो। और मैं समाज के हर कार्यक्रम में जाती हूँ और समाज में जाके मैं सबको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम लोग भी इसी समाज के एक अभिन्न अंग है। आप लोग स्वीकारिए। अभी भी समाज में बहुत सारे किन्नरों को लेकर भ्रांतियाँ हैं, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये भ्रांतियाँ ख़त्म नहीं होगी तब तक हम लोग किन्नर समुदाय मुख्य धारा में नहीं आए। और मेरे सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार चाहे कितना भी पॉलिसी बनाए, कितना भी योजनाएं बनाए, जब तक समाज नज़रिया नहीं बदलेगा, अपना जो नज़रिया है, जो किन्नरों को देखने वाली नज़रिया, वो बदलेगा नहीं, तब तक बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे योगी जी, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार है ना, वो बहुत संवेदनशील है किन्नरों को लेके, ट्रांसजेंडरों को लेके, LGBTQI समुदाय को लेके।
हमको तो लगता है कि और देश में इतना किन्नरों के प्रति इतना सम्मान नहीं होगा, इतना इन लोग के प्रति इतना हम लोग के प्रति राइट नहीं होगा, मगर हमारे देश ने हम लोग को वो अधिकार दिया है। और योगी जी ने भी इस चीज़ को गंभीरता से देखते हुए उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया, किन्नर कल्याण बोर्ड। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किन्नरों को भी मुख्य धारा में जोड़ना है। सरकार भी संवेदनशील है ना। तो मैं यही कहूँगी कि सरकार तो अपने तौर पे काम कर ही रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं और हम लोग उस योजनाएं से जुड़ भी रहे हैं, मगर समाज की भी नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। आज भी समाज, जैसे किसी घर में किन्नर बच्चा जन्म लेता है तो उस घर में इतना ताना मार देते हैं, इतना उसको अपहेलित किया जाता है उस परिवार को। वो परिवार मजबूर होकर उस किन्नर बच्चे को किन्नर गुरु के आश्रम में छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। आखिर कौन बनाता है ये चीज़? क्या एक अच्छा बताओ, समाज में एक शादी करना ही सबसे बड़ी बात तो है, हो ही नहीं सकता। कितने तो बेटा बेटी के, कितने नॉर्मल के भी शादी नहीं होता है ना। तो ये समाज के जो ठेकेदारों लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगी, प्लीज़ किन्नरों को एक अवसर का ज़रूरत है। आप यदि ट्रांसजेंडर किन्नरों को एक अवसर देंगे तो जैसे आम लड़का लड़की समाज के और देश के नाम रोशन कर सकते हैं, उस परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, वैसे किन्नर भी कर सकते हैं। आप देख तो दीजिए, एक अवसर दीजिए, वो वातावरण दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं कह रही हूँ, मैं हमारे बच्चे लोग देखो, अभी मेरी बेटियाँ बैठी है, कहाँ गई सनाया, वो डॉक्टरेट है उसको पढ़ा रही हूँ। एक मेरे विशाखा वो कर रही है, PhD कर रही है ना। बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी छवि मगर क्या है कि हमारे पास उतना संसाधन नहीं है। सीमित संसाधनों में जो हो पा रहा है हम कर रही हूँ। अभी इस समय मैं लीगली तौर पे 50 किन्नर बच्चे की माँ हूँ। मेरे लिए तो बहुत खुशी के बात। एक पुरुष 2-3 बच्चे के बाप बन सकता है, एक महिला 2-3 बच्चे की माँ बन सकती, मगर मैं 50 बच्चे की माँ हूँ। मुझको बहुत गर्व है, मगर उसके पीछे के कारण 50 बच्चे का माँ बनने का मुझको बाध्यता क्यों पड़ा? आप ही जैसे माँ, आप ही जैसे परिवार से वो बच्चे निकल के आते हैं, आप ही जैसे पुरुष और आप ही जैसे महिला से वो संतान पैदा होते हैं। उनको घर से बाहर कर दिया जाता है, उनको समाज से बाहर कर दिया जाता है, तभी तो मेरे पास आते हैं। हम तो चाहती हूँ कि किन्नर आश्रम ही ना हो, किसी के बच्चे को घर से बाहर करना ही ना पड़े। कितना बताइए, जिस समय माँ का ज़रूरत हो, परिवार का ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है, उनके छत्र छाया की ज़रूरत है, उस समय उनको घर से बाहर फेंक दिया जाता है। उनके साथ क्या नहीं होता है? यही पापी दुनिया उनके साथ शोषण करता है, गिद्ध के तरह उनके शरीर में नोचा जाता है। कौन करता है भाई? इसी समाज के लोग तो करते हैं, जो अपने आप को पुरुष कहने वाले लोग। तब तो उस समय तो नहीं ध्यान होता है कि ये किन्नर है कि क्या है। जब उनके अपनाने की बात होती है, जब उनका शिक्षा की बात होती है, जब उसके सामाजिक स्तर की बातें होती है, जब उनका विकास की बातें होती है, तो बहुत सारी बातें आती है। जब हम लोग सनातन धर्म में अपना स्थान हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे कटाक्ष करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो समाज में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ना। तो हम तो कहती हूँ कि हमको उंगली दिखाने से पहले अपनी गिरवान में तो झांक के देख लो। हमको किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब तो सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े जो है वो अभिषेक और संन्यास वो अलग बात है, वो हमारे आचार्य जी का निर्णय है। मैं उस पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं तूल नहीं देना चाहती हूँ। उन्होंने क्या, उनको क्या सोच आया, उन्होंने निर्णय लिया है ना, तो वो अलग बात है। संन्यास मगर किन्नरों के बात मैं करती हूँ, वो तो एक महिला थी। चलो वो महिला आ गई किन्नरों पे, आखिर महिला थी तो महिला अब इतना अखाड़े उस माई बाड़ा क्या क्या है, वहाँ क्यों नहीं गई वो? आखिर किन्नरों को क्यों चूज किया? ये भी तो सोचने का कुछ नहीं। या हो सकता है उनको किन्नरों के अखाड़ों में ज़्यादा प्रेम और ज़्यादातर तो वो पुरुष तरीके। अब पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव है, नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव है ना। बिल्कुल। तो मैं इस बात पे ज़्यादा विस्तृत रूप से बात करना नहीं चाहिए। हाँ, एक नियम होता है महामंडलेश्वर बना के, उस तरीके से बनाना चाहिए था। ठीक है, बस उतने पे है। मगर हम लोग जब हमारे साथ इतना लिंग भेद होती है
है ना, जेंडर का इतना भेदभाव होती है, हम लोग हर जगह पे तिरस्कार सहते हैं, हर जगह भेदभाव होती है, तो हम लोग कभी किसी लिंग के भेद नहीं करते, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम दोनों बाहों खोल के उनको स्वागत करते हैं। जब हम ही भेदभाव करने लगेंगे तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा। बात ये संन्यास को थोड़ा सा आपकी दृष्टि में किन्नरों के हाथ में अब शास्त्र, अब किन्नर समाज भी मतलब शास्त्र और धर्मों को लेकर अच्छा, संन्यास के मतलब क्या है? आप घर परिवार छोड़ते हो, है ना, घर परिवार त्यागते हो, तभी तो आप संन्यास लेते हो। और यहाँ तो घर परिवार खुद त्याग देता है। हाँ, इस समाज त्याग। अब यहाँ क्या है, कोई मतलब कोई बड़े होके शादी करके या किस तरीके से घर परिवार त्याग, हम लोग को तो बचपन से ही घर परिवार त्यागते हैं, समाज त्यागना पड़ता है, चाहे वो मजबूरी का हो चाहे वो कुछ भी का हो। तब हम लोग से बड़ा संन्यास कौन हो सकता है टीका? असली तप और असली परित्याग तो कटाक्ष क्या है, तिरस्कार क्या है, घृणा क्या है, किन्नर से ज्यादा कोई नहीं समझ पाता। जब से पैदा होते हैं तब से हम लोग को समाज से तिरस्कार मिलता है, कटाक्ष मिलती है, घृणा मिलती है, भेदभाव मिलता है। इससे ज्यादा दर्द किसी ने नहीं झेला होगा। ठीक, जब तक समाज के नजरिया नहीं बदले, जब तक समाज आगे नहीं आए। अच्छा, क्या दिया समाज ने आज तक हम लोग को? जन्म लिया, घर में ताना मारना शुरू कर दिया, घर के परिवार वाले ने हम लोग को छोड़ दिया, किन्नर आश्रम में लाके छोड़ दिए, है ना। और फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ी हो गई, कोई दोस्त नहीं बन पाए, कोई दोस्त बनने के लिए आए तो वो भी ताना मार के चली गए, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ी हो गई तो पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता। आज भी ऐसे किन्नरों की स्थिति सही नहीं है। भले किन्नर अखाड़ा बन गए, हम लोग महामंडलेश्वर बन गई, वो अलग बात है, मगर आज भी किन्नर लोग अपने 2 वक्त के पेट पालने के लिए अपना शरीर बेचना पड़ रहा है। शरीर नोचने वाले भी वही समाज के लोग हैं और शरीर बेचने के लिए बाध्य बनाने वाले भी वही लोग हैं, उसी शरीर की पूजा करने वाला है ये सब, और वही की पूजा करने वाले भी वही। किन्नरों को तो कला और नृत्य संगीत इनमें निपुण कहा गया है शास्त्रों में। ये कहा गया है, मगर आते आते तो हम लोग से तो सारा चीज़ छीन लिया गया ना। मुगल आया, मुगलों ने किन्नरों के आश्रम से पूरा किन्नरों को उजाड़ के लेके गया, अपने बीवी का गुलाम बनाया, अपने महल में ले जाके गुलाम बनाया, उनके साथ अनैतिक कार्य भी किया गुलाम। वहीं से तो शुरू हुआ। किन्नर परंपरा खत्म हो गया, हिजड़ा परंपरा शुरू हो गया। हिजड़ा परंपरा में क्या होता था? वही होता था, है ना। और फिर उसके बाद अंग्रेज आया, अंग्रेजों ने 377 धारा लागू कर दिया, किन्नरों को अपराध की श्रेणी में डाल दिया। तो बताओ, इन लोग ने कितने साल हमारे देश को गुलाम बना के यहाँ पे अपना राज्य किया। तो बताओ क्या किन्नरों की स्थिति था। और देश स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्र होने के बाद भी इसी समाज के लोग में, हम लोग भी इसी समाज के थे, तो समाज किन्नरों के लिए सोचना चाहिए था ना। क्यों नहीं सोचा? 70 साल लग गए हम लोग को एक मनुष्य होने का पहचान मिलने के लिए इसी देश में। जब पद्मावती जौहर वो करी थी तो उसमें किन्नर भी थे, उनका तो इतिहास कभी नहीं बताया जाता है। समय हमेशा इतिहास खत्म किया जाता है किन्नरों का। जब देश आज़ाद होने के समय में हमारे किन्नर लोग ने भी इसमें अपना भूमिका निभाए थे, उसको तो कभी नहीं बताया जाता है। और देश स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के बाद भी किन्नरों के कुछ नहीं। हम लोग को अपना राइट लेने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को भीख मांगना पड़ा। किसने दिया? किसने सोचा हमारे लिए? जन्म लेते मान घर से बाहर फेंक देते हो। क्या दिया है? एक हाथ से ताली नहीं बजता है ना, दोनों हाथ से ताली बजता है। और कहते हो कि चक्के है, एक किन्नर है, हिजड़ा है, भीख मांगते हैं, बदतमीजी करते। तो कौन करवाता है? हिजड़े बदतमीज ना करे, किन्नर बदतमीज ना करे ना, दिन दहाड़े उनके साथ रेप करे, नोच खा जाए। तो यही समाज मजबूत कराते हैं। अब समाज बदले,
समाज अपनाए। कोई भी किन्नर किसी घर में भी जन्म ले तो उनको पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित करिए, तो किन्नर को भीख मांगना ही नहीं पड़ेगा।